अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल रुशिफाई विद माय न्यू रेसिपी, जो कि आज है आलू मटर का पुलाव, जो बहुत ही यमी बना था और बहुत ही कम टाइम में बन गया था। जिसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने एक प्याज कट करके डाल दी है। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हम रख देंगे और साथ साथ जो हमें और चीज़ें ज़रूरत है हम वो भी साथ साथ कट करके रख देंगे। इस तरह टाइम की बचत भी हो जाती है और हमारा हर काम टाइम पे भी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक टमाटर लिया, उसको मैंने कट करके रख दी है। आज के पुलाव में मैं एक टमाटर एक प्याज यूज़ करूँगी। इसको हम ब्राउन होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्राउन किया तो पुलाव में अलग सा टेस्ट आने लग जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। और हम सऊदिया में ये वाला राइस यूज़ करते हैं। हर राइस का अपना जायका इसका, लेकिन इसका जायका बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही यमी होता है। इसको आधा घंटा आप चावलों को, जो भी चावल हो आप उसको आधा घंटा भिगो के रखें तो बहुत अच्छे से निखर के बनता है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज था वो हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डालूंगी, ये आप देख सकते हैं। और चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो या सादा चावल हो, टमाटर का यूज़ कम ही रखें तो अच्छे से बनता है चावल और टूटता भी नहीं है। ये आप ही लाजमी आजमाइएगा, ये आजमाई हुई बात है, क्योंकि मैं तो कम ही यूज़ रखती हूँ, तभी मेरा चावल माशा हर दफ़ा निखर के बनता है। आप जितने खाने पे तवज्जो देंगे उतना ही दिल से बनाएंगे तो उतना ही अच्छा बनेगा। ये आप देख सकते हैं। जिसके लिए मैंने मसाले ले लिए हैं, डेली यूज़ मसाला, बिरयानी मसाला और नमक। बिरयानी मसाला मैंने तब यूज़ किया कि हल्का सा टेस्ट आ जाए। अब इसको मैं अच्छे से बिना पानी के भून लूँगी। और ख्याल रखिएगा जब आप मसाले प्याज टमाटर में डालते हैं तो चम्मच लाजमी हिलाया करें, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं वो हमारे बर्तन के साथ ना लगे और जला हुआ जायका ना आए। या मैंने इसमें आलू भी डाल दिए। आलू का मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया क्योंकि मेरे साथ मेरी अरूश फातिमा भी है, उसको भी मैं देती हूँ। अपने खाने के साथ अपने बच्चों को भी ख्याल रखा करें और वो चीज़ ही खाने में यूज़ करें, बनाने में यूज़ करें जो आपके बच्चों को पसंद हो। ये आप देख सकते हैं मैंने चावलों को अच्छे से आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। और चावलों को आप उस टाइम तक धोते रहे जब तक ये चावलों का जो ऊपर वाइट कलर का जो पानी होता है वो ख़त्म ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने बिना पानी के आलू मैंने अच्छे से भून लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से माशाल्लाह हमारा मसाला चावलों को बन के तैयार हो रहा है। ट्राई लाजमी कीजिएगा, बहुत ही झटपट में बन जाने वाला पुलाव और बहुत ही मज़े का बनता है। ये साथ ही मैंने ये मटर जो मेरे पास थे मैंने छील के फ्रीज़ कर दिए हैं। इस तरह मेरे लिए आसानी होती है। आप भी कोशिश किया करें लहसुन हो या इस तरह के जो सब्ज़ी वगैरह जो आप फ्रीज़ में रख सकते हैं वो पहले जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप तैयार करके रख लें, क्योंकि इमरजेंसी आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता टाइम का, तो हमारे पास हर चीज़ मौजूद हो। जिसके लिए मैंने अब पुलाव के लिए मैंने मसाला भी मैंने जो तैयार करना है, रायता वगैरह वो मैं भी तैयार कर लूँगी। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है और साथ में सब्ज़ मिर्चें ली हैं और साथ में दही लिया है। और ये जो अभी मैंने आपको बाटर शो करवाई है ये लस्सी है। मैं रायते में पानी यूज़ नहीं करती, मैं हल्का सा दही और लस्सी डाल देती हूँ, उसका बहुत ही मज़े का जायका आता है। ये साथ ही मैंने मटर भी डाल दिया, इसको अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि हमारा जो प्याज टमाटर का जो मसाला है वो आलू में और मटर में अच्छे से जज्ब हो जाए। ये साथ ही मैंने इसमें दही में और लस्सी में मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया है। काली मिर्च आप रायते में लाजमी यूज़ किया करें, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। अब इसको मैं कट करके डाल दूँगी। अब मेरे पास 1 कप चावल था तो मैं इसमें 1 कप पानी और आधा कप डालूँगी। आप ख्याल रखें जब आपने चावल आधे घंटे भिगो के रखें तो पानी का भी यूज़ कम करना, क्योंकि चावल इस तरह टूट जाएगा। पानी ज़्यादा हुआ तो उस तरह चावल टूट जाता है, अच्छे से निकल के बनता नहीं है।
ये आप देख सकते हैं, इसको बॉयल आने के लिए मैं रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा बॉयल आ गया है। और चावल का जो पानी होता है उसको अच्छे से बॉयल होने दिया करें। ये अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चावल जो मैंने आधे घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। इसको हल्के हाथ पे चम्मच हिलाएंगे। मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर लाजमी विज़िट किया करें और मेरी वीडियोस को देखा करें। और मेरी जो वीडियोस में एड्स वगैरह तो उसके स्किप मत किया करें, 2 से 3 मिनट देख लिया करें। इस तरह आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी और आपके लिए इसी तरह इजी रेसिपी लेके आऊँगी जो आपके लिए मुश्किल ना हो। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आपने चावलों का नमक उस टाइम ट्राई करना है या टेस्ट करना है जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसका नमक भी चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं दम पे लगाऊंगी। नीचे मैंने तवा रख दिया है। आप कोई भी हल्की की चीज़ रख सकते हैं दम लगाने के लिए। इस तरह हमारा चावल टूटता नहीं है और अच्छे से बन के तैयार हो जाए, बर्तन के साथ भी नहीं लगता। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको दम पे लगाया सिर्फ 15 मिनट। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा मटर आलू का पुलाव बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यमी बना था। ये आप देख सकते हैं हर चावल मेरा निखर के बना है, ज़रा भी चावल मेरा टूटा नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े का बना है। आ जाए जिस जिसने हमारे साथ खाना खाना है। ये आप देख सकते हैं टमाटर की चटनी है, रायता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और रुशिफाई को, और मेरे आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके साथ मेरी हर वीडियो शेयर हो सके। इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए, मेरी वीडियोस को पसंद करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और आपके साथ मैं अपनी हर वीडियो शेयर कर सकूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।